रिटेल ट्रेडर मार्केट को सैलरी सिस्टम की तरह समझता है। उसे लगता है अगर सिस्टम अच्छा है तो प्रॉफिट रेगुलरली आना चाहिए, डेली, वीकली, मंथली। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। कभी एक दिन का प्रॉफिट 2 महीने का रिटर्न दे देता है, कभी 2 महीने तक कुछ नहीं होता। और इसी अनइवन नेचर की वजह से ज़्यादातर ट्रेडर जो हैं वो संयम और पेशेंस लूज कर देते हैं। वो सिस्टम चेंज करने लगते हैं, सेटअप चेंज करने लगते हैं, या प्रोसेस को ही अबेंडन कर देते हैं। कसिनो भी हर दिन थोड़ी जीतता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम सब जानते हैं कि कसिनो ही जीतता है, हाउस ऑलवेज विंस। क्योंकि हाउस जो है वो आउटकम पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर फोकस करता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर भी एग्जैक्टली वही करता है। एक रिटेल ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक रिटेल ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन ये होती है, अगर मैं एक सिस्टम बना लूंगा, एक प्रोसेस बना लूंगा, और जब वो काम करने लग जाएगा तो प्रॉफिट ना मुझे स्मूथली आने लगेगा। यानी हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने मेरे पास पैसे आते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। और जबकि ये एक्सपेक्टेशन कितनी गलत है उसकी। क्योंकि हम सबको पता है कि मार्केट जो है वो सैलरी की तरह आपको पेमेंट नहीं करता है। कुछ महीने बिल्कुल कुछ नहीं देगा, और एक हफ्ता आएगा जो आपको महीनों का रिटर्न दे जाएगा। देखिए, जैसे 80-20 रूल होता है। 80-20 रूल क्या होता है कि जब आप 80% मेहनत करेंगे तो उसके रिजल्ट जो आते हैं कभी कभार 20% ही आते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप सिर्फ 20% मेहनत करते हैं और उसके रिजल्ट 80% आते हैं। तो ये चीज एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। अब रियलिटी क्या होती है, आप कितना भी अच्छा सिस्टम बना लो, कितना भी बेस्ट सिस्टम बना लो, उसमें भी ड्रॉ डाउन जरूर होते हैं। नहीं तो जो इक्विटी कर्व होता है उसमें डिप्स तो आए नहीं, वो तो स्मूथली ऊपर एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह ऊपर जाता रहे। जबकि ऐसा तो होता नहीं है। तो यानी कि आपका सिस्टम अगर अच्छा भी होगा तो ड्रॉडाउन उसमें भी आएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता विन लॉस विन लॉस विन लॉस, ऐसे नहीं होता कभी। जो विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक होती है वो फेजेस में आती है। विनिंग स्ट्रीक्स भी आती है, लूजिंग स्ट्रीक्स भी आती है। अब आप विनिंग फेज का कितना अच्छा फायदा उठाते हो, कितनी ज्यादा कमाई कर लेते हो, और लूजिंग स्ट्रीक में कितना कम लॉस बनाते हो, उसको कितना अच्छे से संभालते हो, यही आपका गेम डिसाइड करता है कि आप अमीर होगे या आप अपने पैसे देके जाओगे यहाँ मार्केट में। और जो आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस की एज होती है वो कभी कभार सो जाती है। ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग एज गई कहाँ मेरी, काम ही नहीं कर रही। जो सोशल मीडिया ने आपके दिमाग में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के बारे में इमेज बना दी, और सच में ट्रेडिंग किस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। मार्केट कोई सैलरी नहीं देता, कोई फिक्स रिवॉर्ड नहीं है, कोई मंथली सर्टेनिटी नहीं है। मैटर क्या करता है? देखिए, मैटर तीन ही चीज़ करती है। एक एक्सपेक्टेंसी, एक आपका सर्वाइवल, और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि रोज सुबह 9:15 मार्केट खुल जाए तो शुरू हो जाओ बाय सेल करना। एग्जीक्यूशन का मेरा मतलब ये है, वो एग्जीक्यूशन जो आपके प्रोसेस से निकले। एक आपने प्रोसेस बनाया, उस पर आपको बिलीफ है, और उसको फिर आप कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूट करते रहो, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। तो अगर किसी को नहीं पता एक्सपेक्टेंसी क्या होती है तो वो मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख लें। सर्वाइवल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैट्समैन अगर पिच पे ही नहीं खड़ा रहेगा, आउट होके चला जाएगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छी बॉलें भी आएंगी, खराब बॉलें भी आएंगी। अच्छी बॉलों पे सर्वाइव करो, और खराब बॉलों पे छक्के चौके मारो। देखिए, कसीनो भी हमें यही सिखाता है। कसीनो हर दिन नहीं जीतता, कभी किसी किसी दिन वो भी हारता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कसीनो ही जीतता है। जो मार्केट होती है ना, वो आपको रिवॉर्ड मैथमेटिकली और स्टेटिस्टिकली करती है, इमोशनली नहीं करती।